तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि रूट पर के इस तरह से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। वही चीज हम सीखने वाले हैं कि ये तो एगो दे दिए हैं जो रूट में के एक एक संख्या तो दिया गया है, प्लस में दिया हुआ है, एक ही संख्या नहीं अलग अलग संख्या दिया है प्लस में। फिर उसी टाइप से एक और क्वेश्चन दे दिए हैं, फिर तीसरा नंबर में दिए हैं अगर घनमूल में दे दे इस तरह अलग अलग संख्या तो इसका मान निकालना। और उसके बाद हम सीखेंगे कि रूट में अगर दे दे एक ही संख्या को बार बार दोहराया गया अनंत तक, फिर आगे अनंत तक ना दिया रहे तब, जैसे 3 बार या 4 बार दे दिया तो उसको कैसे बनाएंगे। फिर लास्ट में सीखेंगे एक ही संख्या को अगर प्लस माइनस में दे दे तब। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं कैसे हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो एक नंबर क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो अंत से बनाना शुरू करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन अगर अलग अलग दें तो अंत से बनाइएगा, काहे कि अंत वाला वर्गमूल निकालने वाला एक दे ही देता है। जैसे कि 49 के वर्गमूल कितना होगा 7, और जितना वर्गमूल निकलेगा तो अगिलका संख्या में ऐड करके क्या वर्गमूल निकालते जाइएगा, तो आपका आंसर आसानी पूर्वक लास्ट में बन जाएगा। जैसे कि 49 का वर्गमूल 7, तो 7 में 29 जोड़ेंगे तो 36 होगा। फिर 36 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, 6 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 के वर्गमूल 5, फिर 5 को किसके साथ जोड़ेंगे 11 के साथ, तो 11 5 16, 16 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, फिर 4 को किसके साथ जोड़ेंगे 9 के साथ, जब 5 के साथ तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। तो इस तरह हम बना लेते हैं। फिर पूछिएगा कैसे बना दिए डायरेक्ट कैसे लास्ट से, तो देखिए जब भी हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इस पर से रूट तो हट जाता है, तो रूट हट जाता है तो रूट के भीतर में दोनों के ना जोड़ सकते हैं 29 के 7 के, क्या कि रूट तो हट जाएगा तो 29 को 7 को कै हो जाएगा 29 और 7 जोड़िएगा 36 को, तो 36 को वर्गमूल फिर 6, तो यो तो रूट वो हट जाता है, फिर अगिलका अंक के साथ जुड़ जाता है। इसी तरह करके हम जोड़ करके और लास्ट वाला में जोड़ करके लिखिएगा तो 9 हो जाता है, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए एक और समझते हैं तब आपको समझ में अब अच्छी तरह से आ जाएगा। जैसे कि ये 25 है तो 25 के वर्गमूल निकाल दीजिएगा 5, तो रूट तो हट जाएगा ना, और 5 में 11 जोड़ेंगे तो 16, फिर 16 का वर्गमूल 4, फिर 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, और 9 का वर्गमूल 3। तो इस तरह करके आप अंत से बनाइएगा इस तरह के क्वेश्चन को तो जल्दीबाजी में बन ही जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये घन में दे दिया गया तो घनमूल भी उसी तरह कर लेंगे, फिर अगिलका अंक के साथ जोड़ेंगे, फिर अगिलका अंक के साथ जोड़ेंगे तो आप बना ही लीजिएगा। जैसे कि हम बना के बता देते हैं। जैसे 729 का घनमूल क्या होगा 9, तो 9 होगा तो इस पर से तो रूट ही घन हट जाएगा, तो 9 में किससे गुना करेंगे या जोड़ेंगे तो 116 को, तो 9 में 116 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 125, तो फिर 125 के घनमूल निकालिएगा तो होगा 5, और फिर 5 को किसके साथ लास्ट में जोड़ेंगे 59 के साथ, तो 59 को 5 कै होता है 64, और 64 को फिर क्या करेंगे घनमूल निकालेंगे, 64 घनमूल हो जाएगा 4। तो ये आपका आंसर रहा 4, क्योंकि जब भी हम इसका वर्गमूल या घनमूल निकालते तो रूट हटते जाता है, फिर अगिलका के साथ ऐड करते हैं, फिर वर्गमूल या घनमूल दोनों में कोई भी निकालेंगे तो हटते जाएगा, लास्ट में अपने एगो बच जाता है, तो वर्गमूल होगा तो वर्गमूल निकाल लीजिएगा, घनमूल होगा तो घनमूल निकाल दीजिएगा। तो इस तरह करके आप आसानी पूर्वक से आप बना सकते हैं। उसी टाइप से हम अगिलका क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन को बार बार दोहराया गया रूट के अंदर और उसको अनंत तकले कोई किया गया है, कोई अनंत तकले ना किया गया रहे, और कोई प्लस माइनस में एक ही क्वेश्चन किया रहे, तब उसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाती है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में तो पूछा ही जाता है, मैट्रिकों में एक दो बार एगो दूगो इनसे क्वेश्चन डाल देता है, तो इसलिए इसको भी पढ़ना दोनों के लिए जरूरी है। चलिए अब हम चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे 4 नंबर में दिया है कोई भी संख्या रूट में 12 दे दिया, फिर रूट 12, फिर रूट 12, यानी एक ही संख्या के आप देख रहे हैं कि बार बार अनंत तक दोहराया गया है, और तब उसका बाद पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सिंपल से तरीका है, जब भी एक ही संख्या बार बार रूट में एक के जैसे दोहराया रहा और गुना में रहे तो उसका आंसर वही हो जाएगा जिसको बार बार दोहराया गया है। जैसे कि 12 को बार बार रूट में दिया गया है, यानी कि इसका रूल होता है कोई भी संख्या रहे, कहा है ना, कोई भी संख्या रहे अगर रूट में दिया गया है और उसको अनंत तकले बताया जा रहे हैं, रूट के अंदर फिर रूट के अंदर फिर उसके रूट के अंदर अनंत तकले दिया रहे, तो जो संख्या को बार बार दोहरा रहेगा वही संख्या आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे कि हम x लिख दिए हैं तो इसकी जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है 12, 13, 5, 2, 3, कोई भी संख्या बार बार रूट में दोहराया है तो वही आंसर आपका हो जाएगा। तो इसको इतना आसानी पूर्वक बना लेते हैं। लेकिन अगिलका 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अगर रूट में दिया है अनंत तकले ना रहे तब, तो अनंत तकले ना रहे तो उसके लिए हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे बढ़िया रहता है। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन दे दिया रूट x, फिर गुना में रूट x, फिर रूट x, फिर रूट x, यानी कि उसके अंदर अंदर में दे दिया है, कई बार दिया है 4 बार दिया रहे, चाहे 5 बार दिया रहे, चाहे जय बार दिया रहे, ठीक है। तो उसका सीधे से फॉर्मूला है कि x पर पावर जो संख्या पर रूट बार बार दिया है उसी पर पावर में हम लिखेंगे
2n माइनस 1 अब बटा 2 पर पावर n, यानी 2 पर पावर में n रहता है, ये n जो है पावर में रहता है। ठीक है, जैसे कि वो क्वेश्चन हम बना के बताते हैं, जैसे कि कोई संख्या अगर दे दे, रूट में 5 पर हम उदाहरण लेते हैं, √5 इंटू √5 √5 4 पे दिया है, तो हम पांचवें पर पावर यानी x जगह पर क्या मान लेंगे 5। n के मतलब कितनी बार आया है, तो 5 कितनी बार आया है 1 2 3 4 बेर, तो 2 पर पावर लिखेंगे 4 और माइनस 1, फिर बटा में 2n है तो 2 हुआ, n के मतलब कितना है 4, तो पावर 4। अब इस तरह करके हम 5 पर पावर बैठा लेंगे, 2 के 4 पे गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 में से 1 हटाएंगे तो 15 अब बटा 2 पर पावर 4 है तो ये 16, यानी 5 पर पावर 15 बटा 16 हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन वो जो 12 रूट में दे दिए हैं तो उसको आप बना दीजिए। जैसे कि ये 4 बार दे दिया है रूट को, ये रूट के अंदर 12 और फिर रूट के अंदर अगर 5 बार दे दे तो भी क्या करेंगे, 5 बार दे दे तो इसी बना देंगे। ठीक है, तो आप बना लीजिएगा। बनाने के लिए सिर्फ इसमें एगो फॉर्मूला हमको याद करना पड़ता है, जैसे कि ये 12 बार दिया है तो 12 ही पर पावर लिखेंगे, 2 पर पावर कितना पे दिया है 12, 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 में से 1 घटा करके और फिर वही 2 पर पावर 5 को हम लिख देंगे, लेकिन 2 पर लिखना है, हाई जो दिया गया है 12 तो 12 के ऊपर रख करके लिखना है। तो आपका आंसर इस तरह करके पावर में ही देता है ऑप्शन, और उस तरह करके आप बना लीजिएगा। जैसे कि 12 हो गया तो 2 पर पावर 5 गो है तो 16 16 दूनी 32, तो 32 में से 1 हटाइएगा तो 31 बटा 32, यानी कि इसका आंसर आपका हो गया 31 बटा 32। तो आप देखें इसे क्वेश्चन को हम लोग कितना आसानी पूर्वक से और शॉर्ट में बना सकते हैं। एक तो आपने प्लस वाला सीख लिया जो अलग अलग था तो अंश से बनाना शुरू किए, फिर घन वाला सीख लिए, और फिर एक ही क्वेश्चन को बार बार क्या किया है दोहराया तो अनंत तक ले रहे, तो वही संख्या जो संख्या बार बार दोहराया अनंत तक ले पूछे तो वही आंसर हो जाएगा। अनंत तक ले ना पूछे जितना बार दोहराया रहे तो उतना पर 2 पर पावर लिख करके उतना बार लिख देंगे। जैसे 5 बार दोहराया तो 2 पर 5 माइनस 1, फिर बट्टा में ही 2 पर पावर 5 उसी संख्या को जिससे बना के बताए। तो ऐसे आप बनाइएगा तो जल्दीबाजी में बना लीजिएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन जो है, अगर इसी को प्लस माइनस में अगर दे दे और अनंत तक ले दे दे, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन को दिया है √12 फिर प्लस में √12 फिर प्लस में √12, इस तरह रूट के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है, बीच में क्या है प्लस है, फिर √12 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए भी एक सिंपल तरीका है, और ध्यान दीजिएगा कोई 3-4 पे नहीं दिया, अनंत तक ले दिया है, तब इसका मान कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, हम इसको गुणनखंड करेंगे और 1 के अंतराल वाला करेंगे, यानी कोई 2 संख्या चुनेंगे जो 1 का अंतराल हो, 2 संख्या चुनेंगे जो 1 का अंतराल हो, यानी गुना करने पर यानी कि घटाने पर 1 का अंतराल हो, यानी अंतराल 1 का हो, और गुना करे तो यही संख्या 12 आ जाए। जैसे 12 दिया है तो 12 में 2 संख्या कौन है जो गुना करने पर 12 आएगा और अंतराल 1 है, तो चुनिएगा तो 3 और 4 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2 और 6 लीजिएगा तो 6 दूनी 12 तो हो जाएगा, लेकिन अंतराल 1 का नहीं ना है, तो इसलिए बार बार बोल रहे हैं 1 का अंतराल होनी चाहिए, कितना का 1 का, जी इसलिए 3 और 4। ये प्लस में दिया है तो हम 12 वाला को आंसर को चुन लेंगे। तो दोनों में 12 कौन है, 3 है कि 4 है, तो 4, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा 4। अगर इसी को अगर माइनस में रूट के अंदर 20 दे दिया, फिर माइनस में रूट के अंदर 20 दे दिया, फिर माइनस में रूट के अंदर 20 दे दिया, यानी सबके ऊपर ऊपर रूट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तब हम इस तरह क्वेश्चन दिया रहे और अनंत तक ले दे दे, लिख दे अनंत तक ले है, तब इसका मान बताइए क्या होगा। तो वही तरीका हम अपनाएंगे, 2 संख्या हम चुनेंगे। इसके लिए क्या संख्या चुनेंगे 2, और जिसका अंतराल होना चाहिए, लगातार गुना करने पर 20 आए और 1 का अंतराल हो। तो आप देखिएगा तो एगो 4 लीजिएगा, एगो 5 लीजिएगा, इसका 1 का अंतराल है, गुना कीजिएगा तो 20 है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन माइनस में रहे तो हम छोटका वाला को लेंगे, यही प्लस में था तो 12 वाला के लिए 3 4 में 12 कौन था 4, लेकिन अगर माइनस में रहे तो हम किसको लेते हैं छोटा वाला को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। तो हमें उम्मीद है कि आप इस तरह से 4-5 जो क्वेश्चन दे देता है बार बार रूट में, और अलग अलग भी टाइप से देख लिए, एक ही संख्या को बार बार दोहराया गया उस तरह, तो आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, कैसा लगा आप बताइएगा वीडियो में और कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, बाय।